किसानों और जवानों की धरती पर 1 रैंक 1 पेंशन उन्होंने घोषित किया था। तीसरा संस्करण भी 1 रैंक 1 पेंशन का मेरे बहनों भाइयों वह जारी हो चुका है। चाहे जवान हो चाहे किसान हो, हमारी सरकार ने बराबर इस बात की चिंता की है। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस में इस समय धमा चौकड़ी मची हुई है। धमा चौकड़ी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अब देखिए, हम लोगों ने तो कह दिया कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन वहां धमा चौकड़ी बची है। कांग्रेस की एक दिग्गज नेता है महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत दिनों तक मुंह फुलाकर बैठी थी। आज भी यदि वह बोल रही हैं तो मैं समझता हूं उनकी जुबान बोल रही है, दिल नहीं बोल रहा होगा। मेरे बहनों भाइयों, हरियाणा के बारे में मैं कह सकता हूं, हरियाणा का नॉन स्टॉप विकास हुआ है, बिना रुके विकास हुआ है। कांग्रेस की सरकार को भी 10 साल पहले देखा है, हमारी सरकार को भी देखा है। नौकरी जो मिलती थी बिना खर्ची पर्ची के नहीं मिलती थी। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों में से किसी को कोई खर्ची पर्ची करनी पड़ी है, देनी पड़ी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहूंगा, यदि गलत फैसला, गलत बटन दबा दिया आपने मेरे बहन भाइयों, तो यह है हरियाणा जो इस समय लिफ्ट है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वही हरियाणा बेसमेंट में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, बटन यदि दबना चाहिए तो कमल के फूल का ही बटन दबना चाहिए। मेरे बहनों भाई, भारत का कोई भी नेता, दुनिया के किसी देश का कोई भी नेता यदि विदेशों में जाता है, भले ही उसकी सरकार उसके देश में उसकी विरोधी क्यों ना हो, लेकिन बराबर अपने देश की तारीफ करता है। देखा आपने कांग्रेस के साहब का, राहुल जी का, जाकर वहां पर भारत की प्रतिष्ठा को, भारत के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, सिख भाइयों के बारे में कह दिया, गुरुद्वारे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। कड़ा पहने अथवा न पहने, इस संबंध में भी उनको विचार करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं, सिख भाइयों का जो योगदान भारत में भारतीय संस्कृति को बचाने में है, बहनों भाइयों, उसको हम भारतवासी किसी भी सूरत में भूल नहीं सकते। आरक्षण के बारे में भी कह दिया, एक समय आएगा जबकि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। बहनों भाइयों, जब तक यहां पूरा आर्थिक विकास नहीं होता, आरक्षण तो समाप्त करने को छोड़िए, जो भी है, जो आरक्षण की व्यवस्था हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था बहनों भाइयों नहीं समाप्त होगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जो कहकर जा रहा हूं वही होगा। मेरे बहने भाइयों, इस कांग्रेस की हालत तो यह हो गई है, जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां पांव पड़े कांग्रेस के, तह तह बंटा धार। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने एक अफवाह छेड़ दी, कहा कि साहब हम भाजपा की सरकार बन जाएगी, मोदी जी यदि आ जाएंगे सत्ता में तो भारत के संविधान में बदल देंगे, भारत का संविधान बदल देंगे। बहनों भाइयों, झूठ बोलकर देश की जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। कौन नहीं जानता इस सच्चाई को? संविधान का 42वां संशोधन यदि किसी ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था, और संविधान की आत्मा को इन्होंने कुचल दिया था। और देशवासियों को यह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहां ले जाना चाहते हैं देश को? बहनों भाइयों, हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं बहनों भाइयों, यह हमारे देश की आगे बढ़ने की जो रफ्तार है, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं। हरियाणा के बारे में एक तथ्य आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, इसका भी आप पता लगा लीजिएगा। यहां का, हरियाणा का सकल घरेलू उत्पादन, यानी पूरा धन दौलत जिसे कहते हैं, सकल घरेलू उत्पादन, मोटी मोटी भाषा में मैं कह रहा हूं धन दौलत, हरियाणा की जीडीपी, वह 2013-14 में 3,99,268 करोड़ रुपए हुआ करती थी।
अब देखिए हमारी भाजपा की सरकार ने, चाहे मनोहर लाल खट्टर रहे हों, चाहे नायब सिंह सैनी रहे हों, इसको बढ़ाकर 2023 पे ही बहनों भाई लगभग 3 गुना कर दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, यह सच न हो तो कांग्रेस इसे कंडेम करे। हमारी सरकार ने क्या क्या नहीं किया है खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाने के लिए। मैं जानता हूं यहां सेना के जवान हो, यहां दिग्गज खिलाड़ी भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1972 के पैरालंपिक खेलों में एक जीतने वाला यहां का सेना नौजवान मुरलीकांत पेटकर को मोदी जी ने 36 साल बाद पद्मश्री देने का काम किया। कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। चौधरी शरण सिंह को भी भारत रत्न न तो कांग्रेस की सरकार ने दिया, न तो अन्य किसी सरकार ने दिया। पहली बार किसान मां की कोख से पैदा हुए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, जो सर्वोच्च सम्मान होता है इस देश का, उससे नवाजने का काम यदि किसी ने किया था तो मेरे बहन भाइयों हमारी सरकार ने किया है। यह किस मुंह से बात करते हैं लोग? कांग्रेस के लोगों के अंदर जो हिम्मत है, 10 साल से हमारी सरकार केंद्र में चल रही है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे। इन लोगों की भी हुकूमत आपने देखी है। मेरे बहनों भाइयों, शायद ही ऐसी कोई कांग्रेस की सरकार रही हो उसके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। और इतना ही नहीं, एक सरकार तो कांग्रेस की ऐसी थी कि मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन मंत्री रहते उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। बहनों भाइयों, भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। वो लोग हम सबको ये पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये क्या करना चाहते हैं? ये श्राप दे रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। आयु में हम लोगों से बहुत बड़े हैं, 85-86 के या 84-85 जो भी उम्र हो उनकी। बहन भाइयों, मैं उनका, खड़गे जी का, श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल शायद कहीं पर मंच से बोलते बोलते उनको चक्कर आ गया था या कोई प्रॉब्लम हो गई थी, सुरक्षा के जवानों को उनको हटाना पड़ा पकड़कर। लेकिन जब सुरक्षा के जवान पकड़कर ले जा रहे थे तब भी कह रहे थे कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक कि मोदी को कुर्सी से नहीं उतार लूंगा। बताइए, खड़गे साहब, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहूंगा, कलयुग की मर्यादित आयु 125 वर्ष की होती है। परमात्मा करे कि आप 125 वर्ष तक जिंदा रहें और 125 तक आप वर्ष तक जिंदा रहें और तब तक मोदी जी भी भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद ही कहा है कि जब तक मोदी सत्ता से नहीं हट जाते तब तक मैं जिंदा रहूंगा। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं आप 125 साल जिंदा रहें, यही कलयुग की मर्यादित आयु है, ताकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने रहें और भारत का मस्तक अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा होता रहे। बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारत का रक्षा मंत्री रहते हुए दुनिया के कई देशों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त होता है। पहले भी मैं दुनिया के देशों में गया हूं। भारत की वह प्रतिष्ठा नहीं थी जो आज प्रतिष्ठा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी। लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है, यह भारत की हैसियत बनी है। मैं कई सार्वजनिक सभाओं में उदाहरण दे चुका हूं। आपने देखा होगा इस समय रूस और यूक्रेन की लड़ाई पिछले 2 सालों से चल रही है, 2 साल से भी अधिक समय हो गए। जब लड़ाई शुरू हुई थी उसी समय हमारे यूक्रेन में हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, मैंने कोई तरह तरह के। वहां पर जब युद्ध शुरू हो गया, रूस की तरफ से भी बम, तोप, गोले, यूक्रेन की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल जब चल रहे थे तो हमारे भारत के बच्चे
जो यूक्रेन में पढ़ते थे, उनके माता पिता जो भारत में रहते हैं, उनको बहुत चिंता हुई, वो घबरा गए और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि मोदी जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालकर भारत ले आइए। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 30,000 भारत के रहने वाले बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे। करिश्मा देखो मेरे बहनों भाइयों, भारत की ताकत देखो, प्रधानमंत्री की ताकत देखो। इस प्रधानमंत्री को दुनिया के 20 देशों का सम्मान प्राप्त, सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है, किसी को नहीं हुआ। मोदी जी ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और मेरे बहनों भाइयों, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 से अधिक बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत। रक्षा के दृष्टि से भी, डिफेंस के मामले में भी भारत ताकतवर भारत बन रहा है। अब हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पहले बम, तोप, गोले, मिसाइल सब कुछ बाहर बनती थी। जानते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, एक के बाद एक रक्षा से संबंधित घोटाले कांग्रेस के समय में हुए। कभी बोफोर्स घोटाला हुआ, कभी पनडुब्बी घोटाला हुआ, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ। मैंने घोटालों पर घोटाले, ये कभी जीप घोटाला हुआ, घोटाले पर घोटाले। लेकिन बहनों भाइयों, क्या आप बतला सकते हैं कि हमारी सरकार के ऊपर 10 वर्षों में एक भी रक्षा घोटाले का कोई आरोप लगा हो? ये लोग ये चाहते थे कि बराबर रक्षा से संबंधित सारी चीजें दुनिया के दूसरे देशों में बनती रहें, भारत में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब दुनिया के दूसरे देशों से हम खरीदते रहेंगे। तो बहनों भाइयों, जो दुनिया के दूसरे देशों से खरीद की जाती है, उसी में घोटाले हुए हैं, उसी में कमीशन मिलता है। मेरे बहनों भाइयों, उसी में कमीशन मिलता है। इसीलिए उन लोगों ने भारत को रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन भारत रक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और मैं बतलाऊं, 2013-14 में जब हम लोगों की सरकार बनी थी, तो उसके पहले कांग्रेस के समय में 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था रक्षा के चीजों का। कोई कल पुर्जे, इधर उधर छोटी मोटी चीजों का, जो डिफेंस से संबंधित थी, रक्षा से संबंधित थी, इनका एक्सपोर्ट होता था, दुनिया के दूसरे देशों को भेजते थे, केवल 600 करोड़ रुपए का। बहनों भाइयों, आज इतने ही दिनों में हम 23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और 2029 और 30 आते आते बहनों भाइयों, बम, तोप, गोले और मिसाइल भारत की धरती पर बन रहे हैं, आगे और तेजी के साथ बनेंगे। अब 2029-30 समाप्त होते होते मेरे बहनों भाइयों, 50,000 करोड़ से ज्यादा का हम एक्सपोर्ट करेंगे। रक्षा के मामलों में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए। बहनों भाइयों, जहां तक यहां का प्रश्न है, हमारी सरकार ने क्या क्या वादे किए हैं आपको जानकारी होगी। सभी महिलाओं को, माताएं बहनें आप लोग सुन लेना, सभी महिलाओं को 2100 रुपया प्रति माह लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मिलेगा। लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2100 रुपया। प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। आज जो 70 वर्ष के ऊपर हो गए हैं, पूरा सुन लीजिए, प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपया मुफ्त इलाज। 70 वर्ष के जो ऊपर हो गए हैं, हमारे प्रत्याशी सुनील सांगवान जी के पिताजी, जो भी आपके साथ बोल रहे हैं, अब इनका भी उसके 10 लाख के अलावा 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज इनका भी होगा, जितने भी 70 साल के ऊपर हैं। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद का सिलसिला यह जारी रहेगा। मेरी बात आओ बहनों, गैस सिलेंडर कितने में खरीदती हो आप? मालूम है गैस सिलेंडर कितने में मिलता है? वो हाथ उठा रहे हैं, कितने में? अरे राम राम, 1000, 1100, अरे बाप। अब मैं बात तो 500 रुपए में हर गृहिणी, घर की गृहिणी योजना के अंतर्गत 500 रुपए में सिलेंडर। क्यों? यही हुआ है ना, 500 रुपया में सिलेंडर देने का वाला हो, 500 रुपया में सिलेंडर मिलेगा।
और ग्रामीण इलाकों में कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को स्कूटर मिलेगा अथवा स्कूटी मिलेगी। हरियाणा के हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी मिलेगी। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे कई फैसले, मैं सारी चीजों की चर्चा करूंगा, बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस समय हरियाणा में जो नॉन स्टॉप जो डेवलपमेंट हो रहा है, नॉन स्टॉप जो विकास हो रहा है, बहनों भाइयों, उस पर फुल स्टॉप मत लगने देना, यही अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया। और हमारे सुनील सांगवान जी, इनके दोनों बच्चे सेना में, आप ये कल्पना कर सकते हैं इस परिवार की कितनी प्रतिबद्धता है देश के प्रति। और बहनों भाइयों, मैं जानता हूं बहुत पारखी हैं। अब सांसद भी आप चुनते हैं तो चौधरी धर्मवीर सिंह जैसे इंसान को चुनते हैं। आपके नजदीक के हैं, घर की मुर्गी साग बराबर। आपको नहीं मालूम होगा हमारे धर्मवीर सांगवान जी की हैसियत। बहनों भाइयों, धर्मवीर सांगवान का सारे सांसद संसद में सम्मान करते हैं, इनकी ईमानदारी की, इनकी कर्मठता और इनकी बेबाकी की। तो आज मैं सुनील सांगवान जी, इनके लिए आया हूं कि बहनों भाइयों, भारी मतों से विजय दिला दीजिए, भारी मतों से, रिकॉर्ड तोड़ मतों से।